तो क्या कभी ये शब्द सुना है, संतुष्ट मणि? आज हम इसी दिलचस्प और सच कहूं तो काफी प्रेरणादायी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर की दुनिया में चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, किसी के अंदर पूरी तरह से शांति हो? है तो ये एक बड़ा सवाल है ना? और आज हम एक आध्यात्मिक लेख की मदद से इसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये पड़ताल उसी खास अवस्था के बारे में है जिसे ये लेख संतुष्ट मणि कहता है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां हर हाल में संतुष्ट रहा जा सकता है। तो चलिए इसकी और गहराई में चलते हैं। तो ये संतुष्ट मणि आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? चलिए पता करते हैं। देखिए, ये कोई टेम्पररी खुशी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और स्थिर, एकदम स्टेबल आंतरिक अवस्था है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा के पास इतना कुछ हो कि उसे और किसी चीज की इच्छा ही न रहे। और दिलचस्प बात यह है कि एक संतुष्ट आत्मा सिर्फ शांत नहीं होती, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी होती है। वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, बाहरी हालात का उस पर कोई असर नहीं होता, और सारी अच्छी शक्तियां और गुण वो तो जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये कौन सी प्राप्तियां हैं जो इस अवस्था तक ले जा सकती हैं? मतलब ये सब आता कहाँ से है? तो इसका जवाब ना बड़ा सीधा है। ये संतुष्टि किसी बाहरी या टेम्पररी चीज से नहीं मिलती। ये मिलती है किसी ऐसी चीज से जो हमेशा रहने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ दो मुख्य उपहारों की बात हो रही है। पहला, परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट ही नहीं सकता, और दूसरा, उस रिश्ते से मिलने वाली सारी शक्तियां और गुण, बिल्कुल एक विरासत की तरह। और यही है संतुष्टि की असली नींव। अब एक बहुत ही दिलचस्प विचार आने वाला है। एक ऐसा विचार जो शायद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। कितना कमाल का विचार है ये! कल्पना कीजिए कि जीवन की मुश्किलें परेशान ही ना करें, बल्कि एक स्क्रीन पर चल रहे मिकी माउस के खेल की तरह लगें। उनमें उलझने के बजाय दूर से एक दर्शक की तरह उसका मजा लिया जाए। यहाँ दो तरह के मन का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है अशांत मन, जो हमेशा क्यों और क्या में फंसा रहता है और अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देता है। और दूसरी तरफ है संतुष्ट मन, जो एक दर्शक की तरह शांत रहता है और जीवन के इस नाटक का आनंद लेता है। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? देखिए, ये लेख सिर्फ विचार नहीं देता, बल्कि एक ठोस, एक प्रैक्टिकल चुनौती भी देता है। तो चुनौती ये है, अगले 15 दिनों के लिए हर सिचुएशन में मन को क्यों और क्या जैसे सवालों में उलझने से रोकना है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ये देखने का कि क्या उस शांत अवस्था को सच में अनुभव किया जा सकता है। और इस चुनौती को और भी रियल बनाने के लिए एक लक्ष्य भी है। कम से कम 80% सफलता हासिल करने की कोशिश करनी है। मतलब ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जिसे मापा जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती में सफल कैसे हो? इसके लिए एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताया गया है, जिसे कहते हैं 3 बिंदियां। और यही है असली कुंजी। इन 3 बातों को याद रखना ही समझ लीजिए सभी आध्यात्मिक खजानों की मास्टर चाबी है। यही याद क्यों और क्या के जाल से बाहर निकालती है। तो ये है वो 3 बिंदियां। पहली, स्व का ज्ञान, यानी मैं एक आत्मा हूं। दूसरी, परमात्मा का साथ, मतलब पिता मेरे साथ है। और तीसरी, ड्रामा की समझ, यानी जीवन की इस शाश्वत कहानी का ज्ञान। ये 3 बातें सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये तो असली चाबियां हैं। ये ही सही समय पर सही शक्ति तक पहुंचने में मदद करती हैं। और आखिर में एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार कि मुश्किल को सहज बनाने का सबसे बड़ा साधन ही ये है परमात्मा का हाथ और साथ महसूस करना। ये एक शक्तिशाली भरोसा है कि इस यात्रा में कोई अकेला नहीं है। तो आज की इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने जीवन में ऐसा कौन सा मिक्की माउस का खेल चल रहा है जिसे आज एक समस्या के बजाय एक अलग नजरिए से एक दर्शक बनकर देखा जा सकता है?